ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवती सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् को स्वागत है। तो चर्चा के विषय है स्कंद 3 अध्याय 28 श्लोक संख्या 18। श्लोक इस प्रकार: कीर्तन्य तीर्थ संशयम् पुण्यश्लोकयस्करम् पुण्यश्लोकयशस्करम् ध्याये देवं समग्रांगम् यावन्न इच्छ्यते मनः। कीर्तन्य तीर्थ संशयम् पुण्यश्लोकयशस्करम् ध्याये देवं समग्रांगम् यावन्न इच्छ्यते मनः। कीर्तन्य तीर्थ संशयम् पुण्यश्लोकयशस्करम् ध्यायते देवं समग्रांगम् यावन्न इच्छ्यते मनः। कीर्तन्य तीर्थ संशयम् पुण्यश्लोकयशस्करम् ध्यायते समग्रांगम् यावन्न इच्छ्यते मनः। कीर्तन्य तीर्थ संशयम् पुण्यश्लोकयशस्करम् ध्याये देवं समग्रांगम् यावन्न इच्छ्यते मनः। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार: कीर्तन्य गाए जाने के योग्य। तीर्थ यश सम भगवान की महिमा। पुण्य श्लोक भक्तों के। यशः करम यश को बढ़ाने वाले। ध्यायेत ध्यान करना चाहिए। देवम भगवान का। समग्र अंगम सारे अंग। यावत जब तक न नहीं। च्यवते विचलित होवे। मना मन। इस प्रकार है भगवान का यश वंदनीय है क्योंकि उनका यश भक्तों के यश बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। मनुष्य को तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर न हो जाए।
कब तक ध्यान करना चाहिए? जब तक मन स्थिर न हो जाए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, मनुष्य को निरंतर अपना ध्यान भगवान पर स्थिर रखना चाहिए। जब वह भगवान के असंख्य रूपों कृष्ण, विष्णु, राम, नारायण आदि में से किसी एक का चिंतन करने का अभ्यस्त हो जाएगा तो उसे योग की सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उपज चुका है और जिसके नेत्रों में दिव्य प्रेम का अंजन लग चुका है, वह निरंतर अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन करता है। भक्तगण विशेष रूप से श्याम सुंदर के सुंदर श्याम रूप का दर्शन करते हैं। यही योग की सिद्धि है। इस योग पद्धति को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक मन क्षण भर भी न चलायमान हो। ओम तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च पुरुष और ऋषियों तथा मुनियों को सदैव दृष्टिगोचर होता है। भक्त जब मंदिर में भगवान के रूप की पूजा करता है तो उससे भी इसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। मंदिर में भगवान की पूजा तथा भगवान के रूप का ध्यान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वरूप वही रहता है, चाहे वह मन में प्रकट हो या किसी सीमेंट के गारे के रूप में। भक्तों के दर्शनार्थ 8 प्रकार के स्वरूपों की संस्तुति की गई है। ये स्वरूप बालू, मिट्टी, काष्ठ, पत्थर के बनाए जा सकते हैं या इनका मन में ध्यान किया जा सकता है। रत्नों, धातु, विविध रंगों से बनाया जा सकता है, किंतु इन सब रूपों का एक सा महत्व है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई किसी रूप का मन में ध्यान करता है तो मंदिर में पूजा किए जाने वाले रूप से वह भिन्न होता है। भगवान परम है, अतः इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत रूप की अवहेलना करके किसी गोलाकार रूप शून्य की कल्पना करता है। वे विशेष रूप से ओमकार की वरीयता प्रदान करता है, किंतु उसका भी स्वरूप होता है। इसी प्रकार भगवान की मूर्तियां तथा चित्र है। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द पुण्य श्लोक यशस्करम है। भक्त पुण्य श्लोक कहलाता है। जिस प्रकार भगवान के पवित्र नाम के जप से कोई भी पवित्र हो जाता है, उसी तरह पवित्र भक्त के नाम के जप मात्र से पवित्र हो जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। कभी कभी पवित्र भक्त के नाम का जप संभव होता है। यह एक पवित्र विधि है। एक बार भगवान चैतन्य गोपियों के पवित्र नामों का कीर्तन कर रहे थे और उनके शिष्य ने उनकी आलोचना की, आप गोपियों के नामों का कीर्तन क्यों कर रहे हैं? आप कृष्ण का कीर्तन क्यों नहीं करते? भगवान चैतन्य इस आलोचना से चिड़चिड़ाए, अतः उनके शिष्यों तथा उनके बीच कुछ मनमुटाव हो गया और उन्होंने कीर्तन की दिव्य विधि के विषय में इस तरह शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रताड़ित करना चाहा। भगवान की यह विशेषता है कि जो भक्त उनके कार्यकलापों से संबंधित होते हैं वे भी यश को प्राप्त होते हैं। अर्जुन, प्रहलाद, जनक महाराज, बलि महाराज तथा अन्य भक्तों ने संन्यास ग्रहण आश्रम में नहीं ग्रहण किया था, अपितु वो गिरस्थ थे। इनमें से कुछ प्रहलाद महाराज, बलि महाराज आसुरी परिवार में भी जन्मे थे। प्रहलाद महाराज का पिता असुर था। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, तो भी भगवान की संगति के कारण वे प्रसिद्ध हुए। जो कोई भी भगवान के शाश्वत साहचर्य में रहता है वह भगवान के साथ यश का भागी होता है। निष्कर्ष यह निकला कि सिद्ध योगी के सदैव भगवान के स्वरूप का दर्शन करते रहना चाहिए और जब तक
मन इस प्रकार स्थिर न हो जाता हो, तब तक उसे योग का अभ्यास करते ही रहना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय। इतना सुंदर तात्पर्य सारे श्लोकों के सार रूप में प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिव सखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी के सुंदर तात्पर्य से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे जब तक मनुष्य का मन स्थिर नहीं हो जाता तब तक भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। और बहुत सारे नाम बताए, कौन कौन सा नाम बताए यार? भगवान के नाम, भगवान कृष्ण, राम, नरसिंह, विष्णु, ये सब कोई भी किसी का हो सकता है नरसिंह भगवान के ऊपर श्रद्धा है। कई ऐसे भक्त हैं जो केवल नरसिंह भगवान उनको अच्छा लगता है, ऐसे उग्र रूप में है लेकिन फिर भी नरसिंह भगवान ही अच्छा लगते हैं, क्योंकि शेर के बच्चों को शेर से डर नहीं लगता है ना। भगवान नरसिंह कितना भी उग्र हो तो उनके बच्चा तो बच्चा है ना। डर तो किसको लगेगा? जो आतंकवादी है, जो गुंडा है, जो मवाली है ना, उनको डर लगेगा। लेकिन जो उनके दास हैं, उनके पुत्र हैं, तो उनको क्यों डर है? इसी तरह राम भगवान के उपास्य कई बार चैतन्य महाप्रभु एक मुकुंद थे, नहीं मुकुंद नहीं, उनका रघुनाथ थे, वो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। तो भगवान राम जी के भक्त थे, तो उनको कई बार बोले चैतन्य महाप्रभु की हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो, क्योंकि कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र सार है। लेकिन जब उनको कहा गया तो वो प्रयास तो किए, लेकिन बाद में जाके चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगे कि महाप्रभु मैं राम नाम बाहे को कृष्ण नाम ले ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये सिर है, ये सिर मैंने अब समर्पण किसको कर दिया है? रघुनाथ के चरण में, भगवान के चरण में सिर ये अर्पण कर दिया है, तो अब ये सिर फिर मैं कैसे घर लौटा सकता हूँ? तो चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा ले रहे थे कि अपने इष्ट देव में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। विष्णु तत्व हो, जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है कृष्ण, विष्णु, राम और नारायण, इस नामों में अगर आपका आसक्ति हो तो ये कोई कमी नहीं, क्योंकि तत्व एक ही है। तो आप कोई भी नाम जप कर सकते अगर आपके गुरु द्वारा प्रताड़ित हो तो। नहीं तो अगर गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त नहीं है तो जितना फल देना चाहिए उतना फल नहीं देता, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है दीक्षा विहीन निष्फला मंत्र। बिना दीक्षा के जितना भी आप मंत्र जप करते हो ये निष्फल होता है। कैसे आप कहेंगे वहां पे अब तो मंत्र जप करना बंद कर दो? ये जैसे पुलिस का अगर नौकरी लेना कोई चाहे
तो उससे पहले ट्रेनिंग होता है। वो इतना अच्छा ट्रेनिंग करते हैं कि फिर अगर जॉब लग जाए तो फिर वो अच्छा से काम कर सके, है ना। तो ट्रेनिंग भी जरूरी है ना। तो ये हमारा ये जो चल रहा है बिना दीक्षा के नाम जप, तो वैसे भौतिक से नहीं तुलना करना चाहिए, लेकिन फिर भी दीक्षा के बाद जो नाम का प्रभाव होता है वो दीक्षा से पहले नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप दीक्षा लेने के बाद फिर 100% आप शुद्ध भक्त हो जाओगे बिना नाम जपे, बिना श्रद्धा के। दीक्षा लेने के बाद भी उतना ही आपको श्रद्धा से और गुरु महाराज के आज्ञा पालन करना पड़ेगा। भक्ति ऐसा है कि तलवार के धार पर चलने जैसा, हर समय सावधान, थोड़ा भी अगर मिस्टेक हुआ तो चाल से कट जाएगा, मतलब अपराध हुआ कि आपका पतन हो जाए। भक्ति मार्ग बहुत सावधान, इसीलिए हमारे गुरु पूजा में एवरीडे रोजाना हम गाते हैं कि बंधु मोई सावधान माते। हम रोज सावधान, बंधु मोई, सब लोग सावधान हो जाए। सावधान होके अगर नहीं करेंगे तो कहीं भी, जैसे कोई अगर गैरेज में काम कर रहा तो वहां पे थोड़ा सावधान ना होगी तो शरीर में कुछ भी लग जाए कोई मतलब नहीं ना। बाहर कोई दारू पी के चल रहा है तो उसको सावधान के, वो तो ऑलरेडी गड्ढे में गिरा हुआ है। एक बार एक गड्ढे में एक शराबी गिरा हुआ, तो कुत्ता आके और उसको चाट रहा था उस शराबी को। तो शराबी को लग रहा था कितना शीतलता आराम हो रहा है, इतना शीतलता कि ये तो पूरा जैसे कोई बर्फ से हमको लगा रहा है, ऊपर से बर्फ लगा रहा है, आइसक्रीम लगा रहा है, ऐसे लगा। और वो आराम से वो भी जीवा निकाल निकाल के पूरे कर रहे थे और कुत्ता भी चाट रहे थे। तो कुत्ता सोचे ये प्रभु इसको कहाँ से हमको यहाँ पे भेज दिया और इसको यहाँ पे भेज दिया, उल्टा करना चाहिए था, इसको हमारे शरीर में भेजना चाहिए था, हमको यहाँ इसके यहाँ पे भेजना चाहिए था मनुष्य की योनि में। तो भगवान वास्तव में अगले जन्म में हो सके उसको कुत्ता का शरीर मिले, क्योंकि मनुष्य योनि में आके भी मनुष्य धर्म का पालन नहीं किया। वो सोचते हैं कि खाना पीना सोना और अच्छे से जीवन जीना यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। अगर इतना ही होता, हमसे भी ज्यादा जनावर सुखी से जीते, उसको कोई टेंशन नहीं कि जॉब करना है, पढ़ाई करना है, परिवार का पालन करना है, कोई टेंशन नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, है ना। हमसे अच्छा परिवार पालन करता है ना। उसका परिवार जो है एकदम सुखी है, कोई कहीं से कोई गंज। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास कबीरा कह गए सबके दाता राम। कहते अजगर कभी चाकरी करने नहीं जाता, नौकरी करने नहीं जाता, और पंछी करे न काम, पंछी कोई काम करने नहीं जाता, लेकिन दास कबीरा कह गए सबके दाता राम। क्योंकि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, सब खाओ चिड़िया भर भर के पेट। मतलब राम जी का खेत है पूरा संसार, तो आप भर भर के पेट खाओ, है ना, आपको कोई रोक टोक नहीं है, पेट भर के खाओ। लेकिन हमको लगता है नहीं, हम अपने बल बुता के, हम अपने मेहनत की कमाई खाएंगे, किसी का हम खाने नहीं जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति कह रहा था मैं यहाँ पे बिना दान दिए खा ही नहीं सकता प्रसाद, मेरे पास पैसा नहीं इसलिए प्रसाद नहीं खाऊंगा। तो कभी कभी इतना, अरे देना है, जब पैसा इतना जमा हो तो उस समय देने के लिए 50 बार सोचते हो, पैसा ना हो तो प्रसाद खाने के लिए मना करते, तो कैसे उद्धार हो। तो इसीलिए मनुष्य को जो भी हो भक्ति में लगने के लिए यहाँ पे एक बात और भी बताया है कि ये भगवान के आनंद के लिए भी होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक बार कुंभ मेला में थे, फिर कुंभ मेला के बाद प्रवचन में बहुत सारे लोग आए थे, लाखों लोग के समग्र में प्रभुपाद जी लेक्चर दिए। तो उनके शिष्य बाद में बोले प्रभुपाद जी को कि श्रील प्रभुपाद इस बार तो कुंभ मेला में आपको मैं उतना स्वागत नहीं कर पाया जितना करना चाहिए, अपने गुरु को उतना स्वागत नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार अगर कुंभ मेला हो तो आपको मैं हाथी पे बैठा के लाऊंगा, हाथी पे बैठा के और पूरे कुंभ मेला में घुमाऊंगा। श्रील प्रभुपाद तुरंत थोड़ा भी नहीं अड़के और तुरंत उनको जवाब दिए कि अगली बार अगर कुंभ मेला हो तो
हम राधा कृष्ण को हाथी पे बैठा के लाएंगे, हम नहीं हाथी पे बैठते हैं, हम राधा कृष्ण को बैठा। तो भक्त का एक ही मकसद होता है हर समय कि भगवान को आनंद दें, हर समय भगवान को आगे रखते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इसको उनका नाम भी रखे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद कॉन्शियसनेस नहीं रखे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने क्या कहते हैं म्यूजियम, अभी प्रभुपाद जी का म्यूजियम है वृंदावन में, तो म्यूजियम में श्रील प्रभुपाद मसाज ले रहे थे और मसाज लेते लेते एक कान में उनकी ध्वनि सुनाई पड़ा। क्या सुनाई पड़ा? जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। ये ध्वनि सुनाई पड़ा है। अरे हरे कृष्णा महामंत्र छोड़ के प्रभुपाद कीर्तन कौन कर रहे हैं? प्रभुपाद जी तुरंत कमाल कृष्ण महाराज को बुलाए, बोले कि बुलाओ बुलाओ, कौन कौन गा रहे हैं? तब जाके कमल कृष्ण महाराज बोले कि गुरुकुल के बच्चे हैं, वो अंतिम में गुरु पूजा के अंतिम में जय प्रभुपाद कीर्तन करते हैं। बोले नहीं नहीं ऐसा बोलो, उनको भगवान का कीर्तन करना है, मेरा ये नाम लेके क्या है, भगवान का नाम लेने से। क्योंकि भक्तों का ये भाव होता है, मतलब कहीं भी अपने काम, चैतन्य महाप्रभु को भी अगर आगे कोई कह देते थे महाप्रभु आप तो साक्षात कृष्ण हो, तो तुरंत विष्णु विष्णु करके और कान बंद कर लेते। चैतन्य महाप्रभु भी नहीं, साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति के ही मार्ग सिखाने आए थे। इसीलिए एक शुद्ध भक्त कभी भी कहीं पर भी ये नहीं बताते कि मेरे अंदर कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। वो कहते हैं कि मेरे अंदर तो कृष्ण प्रेम का एक बूंद भी नहीं। शुद्ध भक्त का यही एक लक्षण है। षड गोस्वामी गण वृंदावन में जब थे, वृंदावन को खोज रहे थे, तो उस समय चारों तरफ दौड़ दौड़ के जाते थे। और क्या है वहां पे श्री निवासाचार्य एक अष्टकमी, षड गोस्वामी अष्टकमी लिखते हैं, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पुतले, कालिंदी वाने कुता। हे राधे, हे ब्रजदेवी के ललिते, हे ललिते, हे राधे, आप कहाँ हो? गोवर्धन के तलहटी में कि आप कालिंदी के तट पे हो? कहाँ पे हो? और चारों तरफ दौड़ के खोजते थे। साक्षात जो मंजरी है, जो राधा रानी से साक्षात मिलन, उनका कोई रोक टोक नहीं। जो षड गोस्वामी का नहीं, वो भगवान के पार्षद है, हर समय मिल सकते, लेकिन फिर भी वो वृंदावन में ऐसे रहते थे जैसे उनके अंदर थोड़ा भी कृष्ण प्रेम नहीं। हे राधे ब्रजदेवी के चलनी थे और चिल्लाते थे, रोते थे, हे नंद सुनो पुत्र, हे नंद कुमार आप कहाँ हो? नंद सुत, हमें आप दर्शन दीजिए। तो ऐसे थे हमारे गोस्वामी गण। हमारे आचार्य गण का यही सबसे महानता है कि वो कभी अपने आप को दिखाते नहीं। अगर लीला के तौर पे कोई हो भी तो अलग बात है, लेकिन आप उनकी जीवनी पढ़ो तो लगेगा कि अरे वास्तव में ये विनम्रता की पराकाष्ठा है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे तुम्हारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को, तुम्हारे विनम्रता को देख के मेरा छाती फटा जा रहा है, ये तो तुम्हारा ये जो विनम्रता है इसको कम करो। मुख में तृण लेके उसमें गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, दंते तृण धारी गौरा रखिए तुम्हारा। उसमें कहते दंते तृण धारी गौरा, गौरांग महाप्रभु के आगे एक घास के तिनका लेके मुख में, और चैतन्य महाप्रभु के आगे महाप्रभु देखिए तो इतने 14 भाषा जिनको पता है। एक कंट्री जितना पैसा कमा सकता है, एक कंट्री में जितना इनकम होता है उतना इनकम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है, और इतना विद्वता था। लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहते के आमी केने आमय जारेता पत्र यहाँ नहीं जानी के माने हिता है।
कहते हे महाप्रभु मैं कौन हूं, के आमे, किने आमे, मैं कहाँ जाऊंगा मरने के बाद, और मैं कहाँ से आया, किने जापत तापत रहे, मेरा कौन सा जन्म है और अगले जन्म क्या होगा, हमको कुछ भी नहीं पता। जो भविष्य को भी देख सकते थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की भविष्य में क्या होने वाला है, वो अपने गुरु के आगे और कहते हैं हमको पता नहीं कि मैं कौन। क्या उनको पता नहीं था कि मैं आत्मा? उतना विद्वान होने के बाद भी उनको पता नहीं था कि मैं आत्मा और मैं भगवान का एक सेवक। अगर वैसा पता नहीं होता तो महाप्रभु के पास उतने बड़ा नौकरी छोड़ के कौन आता? नहीं आते ना, राज्य परिवार छोड़ के कैसे आते? उनको भगवान के बारे में पता था तभी तो आए ना। कोई मंदिर में आता है, रोज आना, मंगल आरती आता है, तो कोई भी हो, कितना भी कैसा भी देखने में हो, लेकिन उनके अंदर जरूर कहीं ना कहीं भगवान के प्रति निष्ठा है और भगवान के प्रति विश्वास है, तभी वो कहीं ना कहीं भगवान से वो जुड़ते हैं और आते हैं। ऐसे ही कोई अपना नींद खराब होगी तो अगर यहाँ पे नहीं होते तो 10 बजे तक खराटा लेते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक तो नॉर्मल, रात के 2 बजे 3 बजे तक मूवी देख के और तब सोना। मेरा ही खुद पहले था ऐसा, जितना भी नया नया मूवी आया सबको खत्म करना है पहले और तब जाके सोना है। तो क्या है, बाहर और भक्त में कितना अंतर है। भक्त का एक भगवान के प्रति थोड़ी सी भी निष्ठा होती है, कोमल निष्ठा होती है, कोमल श्रद्धा होती है, लेकिन फिर भी होती है ना, पता होता है। लेकिन सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को न पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सिखा रहे हैं कि अपने गुरु के आगे आपको पता भी हो तो एकदम विनम्र बन के हमें इसके बारे में नहीं पता। हाँ, अगर कोई फिर सेवा मिल रहा होता, नहीं बर्तन धोने की है, हमको बर्तन धोना ही नहीं आता है, अगर आपको किताब पढ़ने के लिए बोले जाए कहाँ, हम तो एकदम मूर्ख हैं, पढ़ने नहीं आता, तो हर चीज में ये वो नहीं है। जहाँ पे विद्वता की बात हो, जहाँ पे क्या कहते हैं आपकी गुरु का इज्जत हो, देखता है एक कॉमन सेंस की बात होती है, पता चल जाता है कि कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। अगर नहीं पता है तो सीखना चाहिए, है ना। तो इससे ये बताते हैं कि अपने आप को विद्वता अपने गुरु के आगे नहीं दिखाना चाहिए। तो झूलन यात्रा आज से शुरू है। आज हरियाली पर कोई ना आजा, झूलन यात्रा आज देखिए शुरू है, बलराम पूर्णिमा से दूसरा दिन, हाँ झूलन यात्रा के दूसरे। तो झूलन यात्रा की छोटी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा पता हो कि आज झुलाते समय कैसा मूड होना चाहिए। भगवान को झुलाते समय 4 रस में झुला सकते हैं आप। पहला रस है आप दास्य रस में झुला सकते हैं। जब आप झुला रहे हो तो उस समय क्या सोचना चाहिए, मैं अपने स्वामी को, अपनी स्वामिनी को ऊपर बैठा के और झुला झुला रहा हूँ और एकदम आनंदित, उनको आनंद देने के लिए। तो हर समय यही सोचना चाहिए मैं दास हूँ, स्वामी है, हमारी स्वामिनी है। और आप ये भजन गा सकते हो, गुनगुना सकते हो, राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल माईते। इस भजन को गुनगुनाते हुए आप झूला झुला सकते हो। दूसरा रस है आपको माधुर्य रस में भी कोई होता है दुर्लभ व्यक्ति होता है जो माधुर्य रस में भगवान को झुला झुलाते हैं कि मेरे प्रिय हैं, प्रेमी के रूप में आप झुला सकते हो, वही हमारे प्रेमी हैं, तो प्रेमी के रूप में आप झुला सकते हो। तीसरा है सखा के रूप में, कोई होता है सखा के रूप में भी मानने वाले, तो सखा के रूप में भी झुला सकता है। और चौथा है वात्सल्य रस में कोई पुत्र अगर माने तो, इसीलिए अगर माधुर्य रस में झुलाना हो तो राधा कृष्ण को रख के झुलाना चाहिए। अगर आपको वात्सल्य रस का है तो वहां पे लड्डू गोपाल रख के झुलाना चाहिए, क्योंकि आप राधा कृष्ण को रख के उसमें, इसीलिए ज्यादातर लड्डू गोपाल की सेवा करने की वो है, क्योंकि वात्सल्य रस में जो हो वही लड्डू गोपाल की सेवा कर सकता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, लड्डू गोपाल सबके घर में जो भी है सब लड्डू गोपाल रखते हैं,
लेकिन लड्डू गोपाल वही रख सकता है वास्तव में जिसका वात्सल्य रस पुत्र के रूप में माने, है ना। तो झूला झूलाते समय भी आप पुत्र के रूप में ऐसा रख के और झूला झूला सकते हैं। ठीक है, तो समय हो गया है, मैं एक विराम देना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल। पुण्य श्लोक पुण्य श्लोक हमारे उत्तम श्लोक का पुण्य श्लोक इसको एक छोटी है पची करना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।